से कलयुग स्टार्ट हुआ। कलयुग की आयु आज लगभग 5,500 वर्ष है। कलयुग जब शुरू हुआ, भगवान कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया। तो जिस दिन कृष्ण गए उस दिन धरती पर राजा कौन था वर्तमान कृष्ण के बाद जाने के बाद? यहां पर राजा थे परीक्षित। तो परीक्षित जी ने चारों तरफ यज्ञ और धर्म और सत्संग और सेवाएं स्टार्ट की। जब चारों तरफ धर्म बढ़ने लगा, तो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म परेशान होता है। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, जब कलयुग हूं मैं, कलयुग ने बोला ब्रह्मा जी से कि जब मैं कलयुग हूं और यहां परीक्षित जी धर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि धर्म ही रहा तो फिर कलयुग कहां रहेगा? कलयुग तो वहीं रहता है जहां अधर्म होता है। तो राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई अधर्म था ही नहीं। तो कौन परेशान हुआ? जहां अधर्म नहीं है, जहां धर्म है, तो धर्म से कौन परेशान होता है? अधर्म। अधर्म ही कलयुग है। कलयुग बोला कि मैं कहां जाऊं? तब कहा कि तुम जाओ परीक्षित जी से कुछ निवास मांगो कि भाई हम भी तो यहीं रहेंगे ना, तो हमें रहने की कोई जगह आप बताइए कहां रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने गाय को मारना स्टार्ट किया। किसे मारा? कलयुग ने सबसे पहले किस पर कुठाराघात किया? गाय पर। कलयुग ने सबसे पहले किससे नुकसान पहुंचाया? गाय को। सबसे पहला प्रहार कलयुग ने गाय पर किया, लात मारी। इस धरती पर पहली बार गाय को किसी ने लात मारी तो वो था कलयुग। इसके बाद तो फिर लात क्या, लोग तो तलवार उसकी गर्दन पर मारने लग गए और खूब धड़ल्ले से। जब मैं अमेरिका आया और अभी इसके पहले ऑस्ट्रेलिया था, तो मैंने देखा कि हर जगह ना यहाँ अधिकांश जो खाते हैं बीफ बिकता है। यहाँ आप सब जानते होंगे, बीफ मतलब गाय का मांस। सोचिए पूरी दुनिया में गाय का मांस धड़ल्ले से बिकता है। इसे कौन रोक सकता है? क्योंकि कलयुग हावी है। कलयुग इतना हावी है कि अब तो अच्छे अच्छे स्टोरों में, अच्छे अच्छे शोरूमों में, अच्छी अच्छी जगह आप फ्लाइट पर यात्रा करते हैं तो फ्लाइट में भी वहाँ पर एक फ्लाइट में सीट के सामने एक पत्र पढ़ा था, तो हमने पत्र पढ़ा तो उसमें रहता है कि क्या क्या आप खाएंगे और क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसमें एक बीफ का भी ऑप्शन था कि बीफ युक्त आप जो भी है, मतलब सोचिए कि घर के बाहर यदि आप निकलते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है कि सही है ना? आप सब इस बात से खूब परिचित हैं। इसलिए बाजार का कोई भी पदार्थ आज के युग में खाने योग्य तो नहीं है। पता नहीं किसका बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए शौचम, देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिविन में। बोलो। और सोचिए बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिविन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिविन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा? गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने, तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई। बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा, न्यूज वाले, मेरे को कहां शराबियों के संग आपने बिठा दिया?
न्यूज वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, अब लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो के वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है? फिर मीडिया वालों को पूछना चाहिए था कौन गलत है। तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल, आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है। पहले रोटी बना लेते हैं माताएं, कुछ भोजन पहले बन जाता है, बाद में स्नान होता है। ये शुद्धि है क्या शुद्धि है? आप लोग लघुशंका जाते हैं, जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने के बाद गए और आ गए, जबकि होना क्या चाहिए? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, कुल्ला समझते हैं? 4 कुल्ला, पांव धुलना, हाथ धुलना, तब जाके लघुशंका करने के बाद शुद्धि मिलती है। 4 कुल्ला अनिवार्य है, पांव धुलना, हाथ धुलना अनिवार्य है लघुशंका के बाद। और शौच के बाद, शौच करने गए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, तो आपको एक बार पूरा नहा चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा जो कपड़े पहन के गए हैं उससे धुलना चाहिए। यही शुद्धि है। अब आजकल क्या है, लोग शौच करके आते हैं, नहाते नहीं, घूमते रहते हैं। लघुशंका आपके यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती ना, यहाँ तो 2-4 दिन नहाते नहीं होंगे कुछ लोग। हाँ या ना? 4 दिन नहीं नहाते होंगे कुछ लोग, सब लोग नहाते हैं। चलो आप लोग अच्छे हैं, आप नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे आप लोग? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, पांव और हाथ धुलना, शौच के बाद स्नान, पूर्ण नहीं तो अर्ध, जो कपड़े बढ़ेगा। आपका ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है वो परेशान नहीं है। आज परेशान कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका किनको बुलाता है? जिनके पास ज्ञान है। आप लोग यहाँ क्यों टिके हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपकी खोपड़ी ना होती, काम करती ना होती, तो आपको यहाँ रहने देती कोई? फिर आप यहाँ अपने बल से हैं, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बल से हैं। बोलो हाँ। यदि आप लोगों के पास दिमाग ना होता, आप लोग तो फिर यहाँ कैसे आते और यहाँ क्यों टिकते? आप यहाँ नहीं टिक सकते 1 साल, यदि आपके पास दिमाग ना हो तो। हाँ या ना? तो फिर खेल किसका है? दिमाग का है। इसलिए अपने दिमाग को और बढ़िया बना सकते हैं हम अपने दिमाग। तो देखो, पैसे तो आप दिमाग से कमा ही रहे हैं ना, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है। पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी माँ। पैसे होने के बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। पैसे होने के बाद भी लोगों की होठों पे मुस्कान नहीं है। पैसे होने के बाद भी आंखों में नींद नहीं है। बोलो हाँ। क्यों इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आपने अपने को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जब टाइम मिल जाए तो पैसे ऐसे ठीक है, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लो, थोड़ा धर्म से जुड़िए। धर्म आपको क्या करता है? हमारे साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के हजारों साल तपस्या करते थे, पेड़ की छांव में बैठे हैं और चल रहा है, आनंद है। ये कैसे हुआ? यही है धर्म। आध्यात्म क्या करता है मेरी माँ? आपको बाहर की दुनिया से निकाल के, अभी क्या आप लोग बाहर की चकाचौंध देते, अरे ये अमेरिका कितना डेवलप है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये व्यक्ति कितना कमा रहा है। आप बाहर को देख के प्रभावित होते हैं। लोगों का घर आपको प्रभावित करता है, अरे इनका इतना बड़ा घर है, हमारा तो छोटा है। आपको लोगों की सैलरी प्रभावित करती है, अरे इनकी इतनी सैलरी है, हमारी तो इतनी है। आपको लोगों की चमक, रूप, रंग प्रभावित करता है। गलियां, सड़कें प्रभावित करती हैं, मॉल,
रहन सहन प्रभावित करता है? बोलो हाँ या ना। मतलब आप ना बाहर की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आप अपने को इतना बेहतर बना सकते हैं कि बाहर की चीजें आपको प्रभावित ना करें। अच्छा एक बात बताओ, जो कल राष्ट्रपति थे वो अब कुछ नहीं है? बोलो हाँ। जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ नहीं है? आपने देखा, हमने भी देखा। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और फिर वो प्रधानमंत्री थे पर प्रधानमंत्री वो बाद में नहीं रहे। आप रहेंगे पर आपका पद ना रहेगा। ये पद परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम प्रभावित करती हैं वो चीजें। अरे अब सत्ता थी, अब नहीं है, अब रो सत्ता के लिए। इसलिए ध्यान ईश्वर में रहे। भगवान सदा हमारे थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? कौन कौन से? जुआ पहला कमरा, जहां जुआ है वहां कौन रहता है? कलयुग। इसलिए जुआ खेलने वाले कलह करते हैं। कलह मतलब कलयुग। अच्छा बताइए, लोग अधिकांश आजकल जुआ खेलने लग गए कि नहीं मोबाइल पे, और खेलने के नाम पर लाखों हार गए, और हार के चुपचाप बैठ गए, किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताएंगे तो लोग हंसेंगे और खेल लो। और आज के लड़कों को पता ना क्या चढ़ा है जुनून, कि यार हम रातों रात लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, 1 करोड़ जीत लेंगे। 1 करोड़ जीतने के चक्कर में 5 लाख हार के बैठे। अब ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है। बोलो हाँ। यदि जुआ खेलने से ऐसी रातों रात तुम लखपति, करोड़पति, अमीर हो जाते, तो फिर सेना काहे वहां गोलियां खा रही है? वो भी ना डाउनलोड कर ले मोबाइल पे जुआ का ऐप और बढ़िया खेले। क्या जरूरत है बंदूक छाती पे गोली खाने की? दिन भर पुलिस घूमती रहती है बेचारी, धूप और पानी में भीगती रहती है। वो भी ना जुआ खेल ले। यदि जुआ से सब लोग धन्ना सेठ हो जाएं, सब लोग अमीर हो जाएं, तो फिर क्या जरूरत है काम करने की? कोई काम ना करे, फिर आप लोग क्यों काम करते हैं? बढ़िया जुआ डाउनलोड करो, करोड़पति बनो सीधा। आजकल बॉलीवुड यही तो सिखाता है कि आपको डाउनलोड करा देता है जुआ और आपका पैसा बर्बाद कर देता है। बॉलीवुड आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है ये जुए को? बॉलीवुड। ये बॉलीवुड लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं पहले, मूवियां बना के उल्टी सीधी, फिर उस जुए का प्रचार करके समाज को गलत चीजें परोसते हैं। सोचिए, जो गलत कर रहे हैं, खुलेआम जुआ डाउनलोड कराते हैं आपके मोबाइल पर, आपके बच्चों को जुआ की आदत लगवाते हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन ये दास अनिरुद्ध यदि इन चीजों का विरोध करता है तो लोग मेरा विरोध करने लग जाते हैं। बोलो हाँ।